हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में स्टडीज किए हुए हैं सीक्वल के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के कुछ जैसे कि फंक्शंस, आपका वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वेयर क्लॉज के साथ साथ आप जो है कि अगर सर्च पैटर्न करना है, लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करोगे, ऐसे कुछ बेसिक चीजें जो है कि हमने स्टडीज की थी। नाउ अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे और आगे हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स की एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है और उस एग्रीगेट फंक्शन को, ठीक है, ऐसे कौन से क्लॉज हैं जो अफेक्ट करते हैं। मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन पे किन क्लॉज का अफेक्ट पड़ता है या फिर किससे रिलेटेड होते हैं। इन चीजों को इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडीज करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं। तो एग्रीगेट में आपका मिनिमम, देन मैक्सिमम, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया। देन जो क्लॉज एग्रीगेट को अफेक्ट करते हैं वो है आपका ग्रुप बाय और हैविंग। अच्छा क्यों, कैसे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप कभी भी एग्रीगेशन लगा रहे हो, अगर आप पूरे डेटा सेट पे ही एग्रीगेशन लगा रहे हो तो फिर ठीक है। आप लेट सपोज किसी डेटा सेट से मैक्सिमम वैल्यू फेच करना चाह रहे हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फेच करके दे देगा। बट अगर आप किसी पैरामीटर बेस्ड एग्रीगेशन लगा रहे हो, इन द सेंस कि लेट सपोज आप कोई स्टेट का कॉलम है और स्टेट वाइज आप मैक्सिमम ऑर्डर्स या मैक्सिमम जो है कि रेवेन्यू देखना चाह रहे हो, तो एट दैट टाइम, उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग अ ग्रुप बाय आप वहां पर एग्रीगेशन लगा नहीं सकते हो। मतलब कि आप एग्रीगेशन में अगर सिंगल कॉलम, मैक्स, मीन या फिर जो भी एग्रीगेट फंक्शन है वो यूज कर रहे हो तो ठीक है, आपको ग्रुप बाय नहीं लगाना पड़ेगा। बट आप पैरामेट्रिक वे में अगर एग्रीगेशन फंक्शन को यूज करते हो तो उस समय आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा और जितने कॉलम्स आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। लेट सपोज आपने स्टेट के साथ सिटी भी ले लिया तो आपको ग्रुप बाय में स्टेट और सिटी दोनों रखना पड़ेगा। दोनों को ग्रुपिंग करके क्या करेगा, आपका एग्रीगेट वैल्यू प्रिंट कराएगा, आपका सीक्वल। तो ग्रुप बाय इसलिए क्या हो रहा है फ्रेंड, यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो आपका हैविंग क्लॉज है, हैविंग क्लॉज जैसे आपने वेयर स्टडीज किया हुआ है, वेयर क्लॉज हम कब यूज करते हैं, कंडीशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे बेसिक कंडीशन हमारा हो गया, स्टूडेंट्स के नेम हो गए, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम के साथ साथ जो है कि सिटी हो गया, स्टेट हो गया, वह स्टूडेंट्स कौन से पर्टिकुलर डिवीजन में है, ये सब इंफॉर्मेशन का कंडीशन अगर हमको लगाना है तो हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे। बट जैसे कि मैंने सम ऑफ रेवेन्यू ले लिया स्टेट वाइज, अब यहां पर मुझे ऐसे ही स्टेट चाहिए जो कि क्या कर रहे हैं, मोर देन 1 CR रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ऐसे ही स्टेट्स चाहिए। तो एट दैट मोमेंट मैं वेयर क्लॉज में तो ये कंडीशंस लगा नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने सम लिया है रेवेन्यू का वो मेरा एग्रीगेट फंक्शन है। तो एग्रीगेट फंक्शन बेस्ड अगर मुझे कंडीशन अप्लाई करना है तो उस समय मैं क्या यूज करता हूं, हैविंग क्लॉज को क्या करता हूं फ्रेंड्स, यूज करता हूं। तो आई होप आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आगे रहेगी। आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं हर एक फंक्शंस के बेस्ड, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना डेटाबेस यूज कर लूंगा। तो मेरा डेटाबेस का नेम है शुभम, मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो पिछले टाइम जो टेबल हमने यूज किया था सेम टेबल मैंने यहाँ पर क्या किया, ले लिया जो प्रीवियस टाइम मैंने यूज किया था। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम साइंस स्कोर। साइंस का मिनिमम स्कोर कितना है, तो इस केस में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, शुभम डॉट मार्क्स। ये आपका पूरा टेबल का स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया। तो मैं इसको पिन कर देता हूं दोस्तों। डेटा कैसे लोड करते हैं आपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था, नहीं देखा है तो मैं कमेंट में उसका जो है कि लिंक दे दूंगा प्रीवियस वीडियो का, आप उसको देख लीजिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अगर कोई CSV फाइल है तो आप उसको सीक्वल के अंदर कैसे लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे साइंस का मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो मैं लूंगा साइंस और इसका चाहिए मिनिमम मार्क्स, ठीक है, और इसको दे दूंगा मिनिमम साइंस मार्क्स। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट कराया तो साइंस का मिनिमम मार्क्स है 0। किसी स्टूडेंट को हो सकता है 0 मिला रहेगा। नाउ अभी यार मुझे वेरीफाई करना है कि यार दिस इज अ करेक्ट और नॉट। तो मैंने यहाँ पर जो पिन किया है, यहाँ पर जाकर मैं साइंस जो सब्जेक्ट है उस कॉलम पे डबल टैप करूंगा तो यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स मिले हुए हैं। इट मीन्स कि इसने जो वैल्यूज दिया वो करेक्ट दिया। नाउ अभी लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, जेंडर वाइज मिनिमम मार्क्स चाहिए साइंस का। तो उस समय मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय यूज करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, ठीक है,
मुझे चाहिए जेंडर वाइज, तो मैं लूंगा जेंडर, देन साइंस एंड मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो मिनिमम, समझ लो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स कॉमा, और मुझे चाहिए साइंस का मैक्सिमम मार्क्स एज मैक्स मार्क। ठीक है। अब अगर मैं देखो इसको रन करूंगा तो यहां पर देखो, आप देख रहे हैं एरर आपको दे रहा है कि आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया है ना, और आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी लिया जेंडर का, तो उस समय आपको ग्रुप बाय लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं दे देता हूं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और आप कॉलम का नेम दे दो या फिर कॉलम का रेफरेंस दे दो कि फर्स्ट कॉलम है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे साइंस में मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए मिनिमम मार्क्स क्या था वो आ गया आपका, और दोनों ही जेंडर के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आ गए। तो आपने समझा कि ग्रुप बाय क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लोवेस्ट इंग्लिश मार्क्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स में क्या करना है, लोवेस्ट इंग्लिश का मार्क्स हमको क्या करना है, पता करना है। तो अगेन ये भी इजी है, प्रीवियस वाले के जैसा है, तो आप सॉल्व कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एनी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी सेम इजी है एकदम, जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि मिनिमम मार्क्स वहां पर देखना था, यहाँ पर आपको एज देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गेट द स्टूडेंट्स विद द लीस्ट हिस्ट्री स्कोर। सेम यहाँ पर लीस्ट मतलब कम, सबसे कम हिस्ट्री में किसका स्कोर आया हुआ है उस स्टूडेंट का नेम लेना है हमको। तो हम लोग लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है। अब उसके बाद मुझे लेना है शुभम डेटाबेस कॉमा मार्क्स। अब यहां पर सबसे पहले मैं ले लूंगा स्टूडेंट्स, देन मैं ले लूंगा हिस्ट्री का मार्क्स चाहिए, हिस्ट्री, और मिनिमम सबसे कम कौन से स्टूडेंट्स को मार्क्स आया है एज अ मिनिमम हिस्ट्री मार्क्स। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो लिस्ट हिस्ट्री मार्क्स। उसके बाद मैं अभी देखो यहाँ पर इसको रन करूंगा ना, ये रन ही नहीं होगा, सेम प्रीवियस वाले की तरह हो गया। क्या हो गया कि वहां पर आपको प्रीवियस वाले में सेम दिया था कि ग्रुप बाय नहीं अप्लाई करोगे तो रन नहीं हो रहा, तो सेम यहाँ पर भी स्टूडेंट नहीं है, सॉरी ये नेम होगा। देखो फिर से रन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी ग्रुप बाय दूंगा। मैं दूंगा ग्रुप बाय, मैं दूंगा ग्रुप बाय 1। ठीक है। जब मैंने ग्रुप बाय 1 दिया तो देखो आ गया नाउ। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम एटलीस्ट हिस्ट्री स्कोर। तो मैं दूंगा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय 2। तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में मेरे मार्क्स को जनरेट प्रिंट कराएगा, करा दिया। उसके बाद मैं लूंगा लिमिट 1। तो स्टूडेंट्स 50 जो है उसका क्या हुआ है, सबसे कम मार्क्स आया हुआ है। ठीक है। दिस इज अ वे ऑफ लाइक, कैसे देखो आपने ग्रुप बाय भी यहां पर मैंने यूज किया, ऑर्डर बाय भी यूज किया, और लिमिट भी क्या किया है, यूज किया है। ठीक है। आपको आई थिंक ये अच्छे से समझा रहेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, अरे सर आपने क्या किया, आपने तो ये ले लिया कि लिमिट 1 लगा लिया तो एक ही स्टूडेंट का है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या हुआ था, 0 मार्क्स स्कोर किया था, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स का कैसे डिटेल्स हमको मिलेगा। क्वेश्चन तो सही है भाई कि बाकी स्टूडेंट्स का डिटेल हमको कैसे मिलेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री का मार्क्स। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूंगा हिस्ट्री का मार्क्स इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, और यहां पर मैं लूंगा हिस्ट्री और ये मिनिमम। ठीक है। हिस्ट्री और ये मिनिमम, और मैं अब ये लिमिट हटा दूंगा। ग्रुप ऑर्डर में भी हटा दोगे नो प्रॉब्लम। अब मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देख रहे हो उन सभी 8 के 8 स्टूडेंट्स के क्या हो गए, डिटेल आ गए, जिन्होंने क्या किया था, 0 मार्क स्कोर किया था। तो आप इस क्वेरी को, अगर आपको सिर्फ किसी एक रैंडम स्टूडेंट्स का नेम पूछा है तो आप तो प्रीवियस वाले क्वेरी को फॉलो कर सकते हो, बट यहाँ पर मुझे लिस्ट हिस्ट्री का स्कोर है, ऐसे स्टूडेंट चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो कि सेम मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या किया, वेयर में मैंने हिस्ट्री और ये आपका देखो ये सब क्वेरी। ठीक है। वेयर में मैंने एक सब क्वेरी टाइप का लिखा जो कि क्या कर रहा है, आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा रहा है कि मिनिमम हिस्ट्री का मार्क्स हमको चाहिए।
ऐसे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द मिनिमम मैथ्स मार्क्स इन सेक्शन ए। अगेन ये भी इजी है, आप लिमिट 1 लगा के कर सकते हो जैसा कि हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला फंक्शन है हमारा दोस्तों मैक्स एग्रीगेट फंक्शन। मैक्स एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे डेटा सेट में उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट साइंस स्कोर। तो साइंस में हाईएस्ट स्कोर, जैसे आपने मिनिमम स्कोर पता किया था, सेम आपको क्या करना है, हाईएस्ट स्कोर पता करना है साइंस में। ठीक है, सिर्फ आप मिनिमम के जगह पे क्या यूज करोगे, मैक्सिमम यूज करोगे। देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, सेम मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम एज इन क्लास। अब यहां पर पूछा है कि पूरे क्लास में सबसे ज्यादा एज क्या, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद शुभम डॉट मार्क्स। अब पूछा एज मैक्सिमम क्या है, तो मैंने लिया एज और मैक्स एज अ मैक्स एज, मैक्स एज, और मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर 18 साल जो है कि हमारा मैक्सिमम एज है। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द जेंडर वाइज एज, ये हर एक जेंडर में मैक्सिमम एज कितना है, तो मैंने जेंडर लिया और यहाँ पर मैं ले लूंगा ग्रुप बाय 1। तो मैंने ग्रुप बाय 1 लिया, तो दोनों जेंडर में मैक्सिमम जो एज है वो है 18 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है अभी, हु स्कोर द हाईएस्ट इन हिस्ट्री। अगेन आप पता कर सकते हो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाया है, बट इस कंडीशन में सेम प्रीवियस वाले की तरह करना पड़ेगा। क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स। अभी मुझे चाहिए हिस्ट्री में भाई सबसे ज्यादा स्कोर कौन कर रहा है, तो मैक्स हाईएस्ट हिस्ट्री स्कोर। बट मुझे चाहिए स्टूडेंट्स के नेम ना, कि कौन सबसे ज्यादा जो है कि स्कोर कर रहा है हिस्ट्री में। तो मैं यहाँ पर लूंगा नेम, और यहाँ पर मैं लूंगा ग्रुप बाय 1। ग्रुप बाय 1 लेने के बाद नाउ अब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय में मैं ले लूंगा 2 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको क्या करना है, डिसेंडिंग में प्रिंट कराना है। तो मैंने इसको लिखा, देखो 100 मार्क्स लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 100 मार्क्स लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। नाउ मैं यहाँ पर क्या लूंगा, फिर से वेयर हिस्ट्री इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, और मुझे हिस्ट्री का जिसका मैक्सिमम मार्क्स आया हो वो मार्क्स क्या करने हैं, मैच करने हैं। अब देखो, अब आपको ऐसे 11 स्टूडेंट्स के नेम आ गए जिन्होंने क्या किया, हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स लाया हुआ है। तो सेम जैसा हमने पिछला वाला किया था, सेम यहाँ पर भी किया है। वहां पर मिनिमम मतलब लीस्ट हिस्ट्री स्कोर चाहिए था, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम हाईएस्ट वाला चाहिए। तो उसके लिए हमने सिर्फ मैक्सिमम का कंडीशन लगाया। बाकी का क्वेरी आपका देखो सेम टू सेम है। तो इसमें देखो फिर से किया क्या है, वेयर क्लॉज में हिस्ट्री इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स से मैंने वो हिस्ट्री मार्क्स को मैच कराया और वही वैल्यू सिर्फ प्रिंट कराए हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द टॉप इंग्लिश मार्क्स अमंग फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सेम हमको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स। अभी यहां पर पूछा है जेंडर वाइज, तो मैं पहले नेम लूंगा, देन लूंगा जेंडर, देन लूंगा इंग्लिश का मार्क्स, इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, हाईएस्ट इंग्लिश मार्क्स। नाउ अभी आपको ग्रुप बाय तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ग्रुप बाय हम क्या ले लेंगे, ग्रुप बाय में ले लेंगे 1,2 पहला और दूसरा कॉलम, और उसके साथ साथ ऑर्डर बाय में हम लोग क्या ले लेंगे, 3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमको मैक्सिमम देखना है। तो आप देखो 3 ले लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट यहाँ पर सभी मार्क्स देते रहेंगे ये प्रिंट कराने के लिए। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशंस तो लगाया नहीं ना। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वेयर, ठीक है, हमको चाहिए वेयर। अभी हमको कंडीशन में क्या चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स वाले सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए वेयर में। तो सेम जैसे मैंने प्रीवियस टाइम क्या किया था, कंडीशन लगाया था, वैसा कंडीशन लगाऊंगा, मगर बोला है कि सिर्फ फीमेल के चाहिए। तो पहले मैं वेयर में लगा दूंगा जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो अभी ये
सिर्फ फीमेल के मार्क्स ही प्रिंट करा रहा है, बट मुझे हाईएस्ट स्कोर करने वाले चाहिए। एंड इंग्लिश, इंग्लिश इज इक्वल टू, यहाँ पर कंडीशन में लगाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लूंगा, मैक्सिमम और इंग्लिश के मार्क्स। तो देख रहे हो फीमेल स्टूडेंट्स के मैक्सिमम इंग्लिश में क्या मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट होके आ गया। तो फिर से क्वेरी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या किया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम मार्क्स, पहले पूरा वैल्यू, हमेशा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, क्योंकि आप रियल लाइफ में जब सिक्वल यूज करोगे ना तो आपको वो सजेस्ट करता है वैल्यू फर्स्ट लेटर लिखते ही, कॉलम का नेम। तो जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल उसको बताए रहोगे कि हाँ इसी टेबल से वैल्यू हमको लेना है, तो ही वो सजेस्ट करेगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, जो भी आपका टेबल होगा वो लेने का पहले। देन फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स के नेम्स वॉट एवर यू नीडेड वो आपको लेना है। तो मैंने नेम लिया, जेंडर लिया एंड हाईएस्ट मार्क्स लिया इंग्लिश का। एंड देन हमको कंडीशन लगाना था कि जेंडर फीमेल सिर्फ रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको टॉप चाहिए थे जो कि इंग्लिश में स्कोर करने रहे, तो हमने ये वाला कंडीशन लगाया कि इंग्लिश का स्कोर हमारे जो पूरे टेबल में मैक्सिमम स्कोर है उससे मैच करा के प्रिंट कराए। देन ग्रुप बाय 1,2, क्योंकि मैंने एग्रीगेट फंक्शन लिया था उसके साथ और भी 2 कॉलम लिए हैं, तो अगर मैं ग्रुप बाय नहीं अप्लाई करूंगा तो मेरी क्वेरी रन नहीं होगी, एरर थ्रो करेगा। एंड देन मैंने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया क्योंकि मुझे डिसेंडिंग में प्रिंट कराना था। तो आई होप आपको ये भी क्वेरी अच्छे से क्या होगी, समझ में आ गई रहेगी। अगला देखते हैं काउंट। अब हमको पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन मार्कशीट टेबल। अब मार्कशीट हमारा टेबल नहीं है, हमारा टेबल का नेम तो है मार्क्स, ठीक है। तो हमारे टेबल में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, बहुत सिंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, और मुझे काउंट करना है। आप काउंट स्टार भी कर सकते हो, ठीक है। काउंट स्टार करेंगे तो वैल्यूज लिख देता हूं मैं इसको, मेरे या टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स है, जो कि आपने यहाँ पर देखो प्रिंट कराया रहेगा। तो यहाँ पर जो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, तो आप देखते हो यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड्स है जो कि यहाँ पर काउंट स्टार में हमको प्रिंट कराया गया है। मतलब कि ये 1000 रिकॉर्ड्स मेरे काउंट स्टार में आ रहे हैं, इट मींस इट इज गिविंग अ राइट आंसर। ओके, नाउ काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, तो कितने स्टूडेंट्स है वो आ गए। अब नाउ हमको क्या चाहिए, काउंट चाहिए, काउंट ऑफ, आईडी हमको दिया हुआ है तो आईडी, ठीक है। यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 2 चीजें मैं कर सकता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिख दिया, और मैं वेयर में दे दूंगा, मुझे सेक्शन ए के ही सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए थे, वेयर सेक्शन इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ ए वाले ही स्टूडेंट्स चाहिए, और मैंने इसको प्रिंट कराया। तो सेक्शन ए में 340 स्टूडेंट्स है। अच्छा, इसको अगर वेरीफाई करना है आपको तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। सेम क्वेरी को मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूं, देन यहाँ पर मैं ले लेता हूं सेक्शन, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं देता हूं हटा, और ग्रुप बाय 1 करता हूं। तो आप देख सकते हो सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए में 340 स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर भी सेक्शन ए के 340 स्टूडेंट्स प्रिंट कर रहा है, इट मींस इट इज अ करेक्ट। हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स आर देयर, सेम आपको क्या करना है, कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, सेम जैसे मैंने ऊपर का क्वेरी लिखा, सेम तरीके का क्वेरी लिख के आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कितने मेल स्टूडेंट्स हैं मेरे टेबल में। नेक्स्ट दिया है काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अबाव 90 इन मैथ्स। अब मुझे क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के वैल्यूज निकालने हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में क्या किया है, मोर देन 90 स्कोर किया हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, और मुझे लेना है स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का नेम मैंने लिया। देन मुझे क्या करना है, मैथमेटिक्स का मार्क्स लेना है, ठीक है। अबाव 90 में अगर जिन्होंने क्या किया, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, अबाव 90 स्कोर किया, ठीक है, वेयर मैथ्स इज ग्रेटर देन 90। तो देख रहे हो अबाव 90 कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका डिटेल आ गया, बट उनका काउंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो काउंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ले लूंगा काउंट, और उसी कॉलम्स को ही मैं जो है कि काउंट कर लेता हूं।
तो 96 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में अबाउ 90 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में ऐसे 96 स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अबाउ 90 स्कोर कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एज ग्रेटर देन 15? सेम आप जो है कि पता कर सकते हो, सेम तरीके का क्वेरी लिख के काउंट लेके एज का, एंड देन सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन ग्रेटर देन वेयर में लगा के आप पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमको देखना, व्हाट इज द एवरेज मैथ स्कोर? मैथ्स का एवरेज स्कोर कितना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, और यहाँ पर एवरेज करके होता है फंक्शन, मैथ्स के ही मार्क्स चाहिए, मैं दे दूंगा एवरेज मैथ्स मार्क्स। तो मेरे मैथ्स में जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है, 50 नंबर है, 50.79, वो आपका 50 के आसपास आ जाएगा। अब आपको समझ लो इसको सिर्फ डबल डिजिट ही करना है पॉइंट के बाद, तो राउंड कॉमा 2, देख रहे हो, सॉरी 1 किया है मैंने, 2 कर दोगे तो, और 0 कर दोगे और राउंड ऑफ करके ले लेगा 51। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ, फाइंड द एवरेज इंग्लिश मार्क्स इन सेक्शन ए। सेम आपको जैसा ऊपर मैंने किया था सेक्शन ए का, मुझे जो है कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा था, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एवरेज करके पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एवरेज साइंस स्कोर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स? सिमिलर टाइप है, साइंस का एवरेज लेके आप क्या कर सकते हो, फीमेल स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स पता कर सकते हो। कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेम जैसा पहला क्वेश्चन किया सेम करना है हमको। अगला दिया है, फाइंड द एवरेज हिस्ट्री मार्क्स एज इज ग्रेटर देन 14, तो इसको कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश एवरेज एवीजी, इंग्लिश एवरेज मार्क्स, बट बोला क्या है, एज इज ग्रेटर देन 14, देन वेयर एज इज ग्रेटर देन 14, तो अगेन 51.5 से 75 है, इसको आप राउंड अप कर दोगे, राउंड लगा के आप इसको राउंड अप कर दोगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। देन अब हम देखेंगे दोस्तों सम, ठीक है, सम क्या करता है, वैल्यू को सम करने के लिए यूज होगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल मैथ्स मार्क्स? मैथ्स का टोटल मार्क्स कितना आया हुआ है? ठीक है, सेम आप कर सकते हैं जैसे ऊपर काउंट मिनिमम मैक्सिमम निकाला था हमने, तो नो नीड टू सॉल्व, देखो वीडियो बड़ा करके मतलब नहीं है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर क्वेरीज लिखा वैसा आप लिखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। गेट द सम ऑफ इंग्लिश मार्क्स इन सेक्शन सी, ठीक है, अब ये कर लेता हूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, अब मुझे चाहिए सेक्शन, मुझे चाहिए सम ऑफ इंग्लिश मार्क्स, सम मार्क्स, ठीक है, वेयर सेक्शन इज इक्वल टू, तो देख रहे हो आपको क्या है, 17,339 आपका इंग्लिश में सम मार्क्स आया हुआ है। अब दिस इज अ करेक्ट और नॉट, ठीक है, तो ग्रुप बाय लगा देते हैं अपन, तो देख रहे हो सेम। फाइंड द टोटल हिस्ट्री स्कोर ऑफ मेल स्टूडेंट, सेम सम करके आप वेयर में आप मेल लगा दोगे, ठीक है, जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो आपको मिल जाएगा। सम ऑफ साइंस मार्क्स वेयर एज इज लेस देन 15, ये भी पता चल जाएगा आपको, सेम कर सकते हो, सिमिलर टाइप। तो अगला क्वेश्चन हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ साइंस इंग्लिश हिस्ट्री एंड मैथ्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ सभी स्टूडेंट्स का, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, यहां पर मैं क्या करूंगा, सभी को सम कर दूंगा, पहले इनको ऐड किया, तो ऐड करने पर मुझे देखो पूरा सबका आ रहा है, देन सम, और यहां पर लूंगा एज टोटल
स्कोर, देख रहे हो आपको टोटल स्कोर आ रहा है सम करने पे, जो कि है आपका जो है कि 2,01,537। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम क्यों यूज करते हैं एंड उसका यूज केस क्या है, तो क्यों यूज करते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड एवरेज साइंस मार्क्स ग्रुप बाय सेक्शन। तो देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स सेक्शन कॉमा, अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, एवरेज साइंस मार्क्स ना, तो एवरेज साइंस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एवरेज साइंस, ठीक है, एवरेज साइंस मार्क्स, और मैं ग्रुप बाय कर दूंगा आपको 1। तो देख रहे हो, इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड कॉमा 0, तो 51 सेक्शन ए में आ रहा है साइंस का एवरेज मार्क्स, ठीक है, और सी में आ रहा है 48 एंड बी में आ रहा है 51। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काउंट स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करना है। तो बहुत ईजी है, सेम आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स सेक्शन, देन काउंट ऑफ आईडी, इसको मैं दे देता हूँ स्टूडेंट काउंट और ग्रुप बाय 1। तो ये आपको आ गया कि कितने स्टूडेंट्स हर एक सेक्शन में है। फाइंड द मिनिमम मैथ्स मार्क्स इन ईच सेक्शन, सेम आप पता कर सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था उसी तरीके से। गेट टोटल इंग्लिश मार्क्स पर जेंडर, सेम आप सम करके यहाँ पर पता कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, सम करना है, और ग्रुप बाय किस पे करना है, जेंडर पे करना है, जेंडर पे आपको ग्रुप बाय करना है। फाइंड द एवरेज एज बाय सेक्शन, सेम आप कर सकते हो, ठीक है, हर एक सेक्शन वाइज। जैसे यहाँ पर मैंने एवरेज साइंस का मार्क्स निकाला था, आपको एज निकालना है। अब लास्ट हमारा जो क्लॉज है फ्रेंड्स, वो है हैविंग क्लॉज। तो मैंने बताया था हैविंग क्यों यूज करते हैं, एग्रीगेट पे अगर हमको कंडीशंस लगाने हैं तो हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। पहला दिया है, सो सेक्शन हैविंग एवरेज मैक्स स्कोर ग्रेटर देन 70। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम डॉट मार्क्स, और यहां पर बोला है कि ऐसे सेक्शंस लेने के लिए, सेक्शन जहां पर एवरेज जो मैथमेटिक्स का स्कोर है, ठीक है, यहां पर लेता हूं मैं एवरेज मैथ स्कोर which is greater than 70, okay, group by 1 having, having में मैं क्या दूंगा, having में मैं दूंगा एवरेज मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, और इसको मैं प्रिंट कराता हूं। तो एवरेज जो मैक्स का मार्क्स है हर एक सेक्शन में ग्रेटर देन 70, किसी का भी नहीं है। 0.00 कर देता हूं मैं अगर, तो 50.00 से ज्यादा है अगर मैं 5 कर देता हूं, देख रहे हो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हैविंग क्लॉज मैंने लगाया, हैविंग क्लॉज में एग्रीगेशन का कंडीशंस लगाए मैंने। अब बोला है फाइंड द स्टूडेंट्स विथ मोर देन 3, फाइंड द सेक्शन विथ मोर देन 3 स्टूडेंट्स। तो अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शुभम, पहले मैं देखूंगा कि हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं ले लूंगा सेक्शन काउंट आईडी एज स्टूडेंट्स काउंट, स्टूडेंट काउंट, देन मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा ग्रुप बाय, भाई ग्रुप बाय 1। तो हर एक सेक्शन भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ले लेता हूँ लेट सपोज ग्रेटर देन 350, तो हैविंग, ठीक है, काउंट ऑफ आईडी इज ग्रेटर देन 350। तो यहाँ पर आपको आ गया कि सिर्फ सेक्शन बी है जहां पर 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। फिर बोला है गेट स्टूडेंट्स वेयर टोटल साइंस मार्क्स एक्सीड 300, ठीक है, तो सॉरी, गेट सेक्शंस वेयर द टोटल साइंस मार्क्स एक्सीड 300,
सेम आपको क्या करना है, जैसे आपने ऊपर वाला किया था सिमिलर टाइप में करना है। देन अगला क्वेश्चन आपको दिया है लिस्ट जेंडर वेयर एवरेज इंग्लिश मार्क्स इज अबाउट 60। सेम कर सकते हो जैसे यहाँ पर आपने किया था, ठीक है, एवरेज मैथ्स मार्क्स के लिए। और लास्ट दिया है आपको सो सेक्शन वेयर द एवरेज एज इज लेस देन 15। सेम जैसे यहाँ पर आपने किया है सिमिलर टाइप में आप कर सकते हो। तो देखो, मैं क्वेश्चन आपको सब कर रहा हूँ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने ये क्वेश्चंस कराया ना, सिमिलर टाइप ऑफ आगे के भी क्वेश्चंस है, मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिए हैं। तो जिससे क्या होगा, आपको बहुत इजी होगा चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करिए, शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा, मेरा रीच बढ़ेगा और मैं मोटिवेट होऊंगा इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे लर्निंग रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।